मुसलमान बैठे हो, अगर मेरी कोई बात अच्छी लग रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह है, सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह है? ताली बजाने का क्या मतलब? और जब सुना मैंने ऐसा कोई वाकया हुआ है कि मुहासरा किया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया, भाई ने पहली बार बताया था और मैं एहसानमंद हूं हनीफ भाई का और मुंतजमीन का, जिन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका इनायत किया। कप्तान की बेईमानी के खिलाफ तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेईमानी हुई नहीं है, क्योंकि बेईमानी तो वो करता है जो ईमानदार हो। अब जो बेईमान है जन्म से, उससे अगर ईमानदारी की उम्मीद रखते हो तो गलती उस कप्तान की नहीं, गलती तुम्हारी है। पुराने जमाने में हम सुनते थे, हमारे बचपन में डाकू आया करते थे, गांव में डाकुओं का हमला हो गया। आपने भी डाकुओं के बहुत से वाकयात और किस्से और कहानियां सुनी होंगी। आज वो डाकू किसी गांव में नहीं आते, डाकू नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमने बहुत गौर किया कि वो डाकू गए कहां, तो हमने देखा कि ये सब तो थानों में आ गए, मुनज़्ज़म पूरे पूरे गांवों को लूटने का काम। और पुराने जमाने का डाकू जब आता था तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो लूट के ले जाता था, लेकिन कहीं से लाओ, लाके पहुंचाओ, वो डाकू कभी ऐसा नहीं करता था कि वहां तक पहुंचाना पड़ा। तो बेईमानों से ईमानदारी की उम्मीद रखना ये आपकी गलती है, और इस गलती के लिए दोषी किसी और को ठहराना ये मुनासिब है। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, तकरीर करने का इस वक्त बिल्कुल इरादा नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कप्तान साहब मामूली सा वाकया है, आए घरों की तलाशी ली, किसी को जरूरत नहीं किया, पुलिस की जो जुबान है उस जुबान में उन्होंने बात की, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं किया, किसी पर गोली नहीं चलाई। अगर चला दी होती तो तुम क्या कर लेते? असल में वो तुम्हें मारने, तुम्हें जलील करने, तुम्हें डराने नहीं आए थे, ये चेक करने आए थे कि फजर का टाइम है, कितने लोग हैं जो मस्जिद में गए हैं और कितने लोग हैं जो घर में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये देख लिया कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो चुका है, मस्जिदों से दूर हो चुका है, अब इसको ज़दो-ग़ौब करना, इसे दलील करना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में 90% मुसलमान जो है वो मुसलमानों के नाम पर कलंक है, और जो 10% है उन्हीं की वजह से जो कुछ भी इज्जत है, जो कुछ भी वक़्त है, 10% मुसलमानों की वजह से है, वरना 90% मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने का काम करता है। अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है, न शक्ल सूरत से, न जबान से, न लिबास से, किसी तरीके से ये पता ही नहीं चलता है कि हम मुसलमान से बात कर रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं। मुसलमान हो तो मुसलमान नजर तो आओ। मैं तो मिश्रा जी की बात करता हूं, ओम प्रकाश जी की। तुम्हारी महफिल में आए हैं, अपनी शनाख्त के साथ आए, तुम अपनी शनाख्त के साथ नहीं रह सकते, अपनी शनाख्त क्यों छुपाते हो? और तुम इस्लाम से दूर हो, तुम मस्जिदों से दूर हो,
भी अपने आप को मुसलमान कहते हो, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे मुसलमान होते तो जब तुम्हारे यहां पुलिस आई, तुम्हारे मोहल्ले में पुलिस आई, तुम्हें उसका जवाब तलब करना चाहिए था, दिखाओ सर्च वारंट कहां है। तुम में से कोई ऐसा नहीं था जो पुलिस से बात करता, कप्तान से बात करता कि सर्च वारंट दिखाइए, उसके बाद आपको दाखिल होने दिया जाएगा। और अगर सर्च वारंट नहीं था तो वो पुलिस ले आई थी, डाकुओं का हमला हुआ था और डाकुओं से मुकाबला करना चाहिए था, उन्हें अपने घरों में नहीं घुसने दिया जाना चाहिए था। बेईमानी की उन्होंने, और इस बेईमानी की सजा वो पाएंगे इंशाअल्लाह। आप गौर करो, अपने हालात को देखो, अपनी हर नाकामी, अपनी हर महरूमी, अपनी हर जिल्लत, हर बेइज्जती के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है। अपनी कमियों को तलाश करो, अपनी गलतियों को देखकर अपने गिरेबान हो जाओ। मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, इतना कहना चाहता हूं यहाँ लोग खड़े हुए कि बीजेपी आ गई है तो ये तमाम जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं कौन सी ऐसी हुकूमत आई है आज तक जिसपे तुम पर यही सब कुछ नहीं हुआ है। तुम तो आम आदमी हो, जियाउल हक तो जेएसपी था और तुम्हारी अपनी हुकूमत थी, लोग कहते हैं कि हमारी हुकूमत है। ऐसे हजारों वाकयात मैं बयान कर सकता हूं कि हर दौर में, हर हुकूमत में तुम्हारे ऊपर यह जुल्म हुआ है। आज बीजेपी को दोषी करार दे दो, मुजफ्फरनगर बीजेपी की हुकूमत में नहीं हुआ था, और मुजफ्फरनगर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिस वक्त भूख से बिलक बिलक कर बच्चे मर रहे थे, ठंड से अकड़ अकड़ कर बच्चे मर रहे थे, उस वक्त हुकूमत वाले सैफई महोत्सव मना रहे थे और तवाइफों का नाच कराया जा रहा है। किसकी बात करते हो? बीजेपी खराब है, मान लेता हूं खराब है, तो ये बताओ कि अच्छा कौन है? और तुम्हारे साथ अच्छा कोई कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद अपने साथ अच्छे नहीं हो, तुम अपने खुद वफादार नहीं हो, तुम अपने ईमान में ईमानदार नहीं हो। इसलिए जो आएगा तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। ये बताओ, नरेंद्र मोदी ना आए, नरेंद्र मोदी को चलो कल हम हटा देते हैं, लोग कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे। अबे तुझ में अगर उखाड़ के फेंकने की ताकत होती तो बनता ही कैसे हो? नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या तुम्हारी मर्जी से बनी है? अपने बल पर बनाई है, तुम कैसे उखाड़ दोगे? थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि चलो उखाड़ दोगे, तो बताओ लाओगे किसे? तुम तो नहीं आओगे। अभी हमारे किसी एक भाई ने कहा था कि हो सकता है कल हमारी हुकूमत आ जाए। तुम्हारी हुकूमत कैसे आएगी? कहां से आएगी? अरे जब तुम में लड़ने की ताकत नहीं, लड़ने की सलाहियत नहीं, अगर हुकूमत आएगी तो समाजवादी की आएगी, अगर हुकूमत आएगी तो बहुजन समाज की आएगी, हुकूमत आएगी तो कांग्रेस की आएगी, तुम्हारी कैसे आ जाएगी? बात हंसने की नहीं है, संजीदगी की बात है। गौर कर लो, भारतीय जनता पार्टी को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि मैंने देखा है, थोड़ी सी तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहूंगा। पंडित जी जरा याद कीजिए, एक जमाना था अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर और सेकुलर लोगों की नजर में, मुसलमानों की नजर में सबसे ज्यादा बड़ा जहर अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन कह लिया जाए या फिरकापरस्त कह लिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा नाम उस वक्त में हुआ करता था। फिर आए लालकृष्ण आडवाणी, हमें कहते हैं देशद्रोही है, आतंकवादी है,
हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला और हम सच्चे वतन परस्त हैं, अपनी मादर वतन के लिए जान देने का जज्बा रखने वाले हैं। ये सबूत इस बात का है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तान में हैं। ये सबूत है कि हम वतन परस्त हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी आए, क्या फितना खड़ा किया, क्या हंगामा किया, एक तूफान खड़ा कर दिया। लोगों को लगा कि भाई इससे तो अटल ही अच्छे थे। अब वो दौर भी किसी न किसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी को झेल लिया गया। वो लाल कृष्ण आडवाणी हमसे हुब्बुल वतनी की बात करता था, जो अपनी मादरे वतन सिंध को छोड़कर भागकर हमारे मुल्क में जिसने पनाह दी। हमने जुल्म सहे, तकलीफें सही, परेशानियां सही, अपनी मादरे वतन को छोड़कर नहीं गए। वो वहां से भागकर आया और हमसे हिसाब मांग रहा था। उसे भी बर्दाश्त किया किसी ना किसी तरह। अब आज मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि मोदी तो बड़ी मुसीबत है, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे तो लाल कृष्ण आडवाणी ही अच्छा था। सुना कि नहीं सुना? कहते हैं कि नहीं कहते? मैं कहता हूं डरो उस वक्त से जब कल तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओ कि इससे अच्छा तो नरेंद्र मोदी था, क्योंकि तुम हर दौर में देखते रहे हो और पहले से बड़ी मुसीबत, पहले से बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर आया है, लेकिन तुमने अपने आप को कभी दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारी कमी है। और वहां जो जहर आया है तो पहले से बड़ा जहर आया, जो फितना आया है वो पहले से बड़ा फितना आया है। नरेंद्र मोदी को दोष देने वालों, ये समझ लो कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी तुम्हारा दुश्मन है तो मुझे बताओ, क्या कांग्रेस तुम्हारी दोस्त है? क्या कांग्रेस के दौर में तुम्हारे ऊपर यही सारे गुण नहीं हुए? आरएसएस वालों ने कहा मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मुसलमान को आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। आज भी हजारों मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में आज भी जेलों में बंद हैं, और वो इल्जाम लगाया आरएसएस ने है, लेकिन हमें गिरफ्तार, हमारे बच्चों को गिरफ्तार कांग्रेस ने किया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम्हारा कोई नहीं है, न समाजवादी वाले तुम्हारे हैं, न बहुजन समाज वाले तुम्हारे हैं, न कांग्रेस वाले तुम्हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हो कि ये हमारे नहीं है, तो साबित करो कि उनमें से कोई एक तुम्हारा है। और जब कोई तुम्हारा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी नहीं है। पाबंदी तो तुमने अपने गिरद, हिसाब तो तुमने भेजा हुआ है, पाबंदी तुमने लगाई हुई है। महागठबंधन का, सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा आलमबरदार बिहार में बैठा हुआ था नीतीश कुमार। पाला बदलने में कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पाबंदियां सारी तुम्हारी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वाकई संजीदा हो, अगर वाकई इन जिल्लतों, इन परेशानियों, इन तनहालियों से निजात हासिल करना चाहते हो तो एक बनो और एक बनो। और मैं इस एक बनो के इत्तेहाद के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने फतवे झेले हैं, जेल भी गया हूं, मेरे ऊपर फतवे भी लगाए गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तकवीत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह करता रहूंगा। और तुम्हारी तकवीत इसमें है, अगर तुम अंसारियों और पठान में बैठे रहोगे, बिरादरियों में बैठे रहोगे, पार्टियों में बैठे रहोगे, तो इसी तरह बर्बादियां तुम्हारा मुकद्दर बनी रहेंगी। हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आरएसएस ने जो हमारे खिलाफ माहौल बनाया है, आम हिंदू के दिल में हमारे खिलाफ नफरतें पैदा करने का काम किया है, हमें आम हिंदू को अपने से करीब करना है, उससे बातचीत करनी है, उससे दोस्ती करनी है, उसको बताना है कि हम सच्चे देश प्रेमी हैं, और जो हम पर इल्जाम लगाता है असल में वो देश द्रोही है।
लेकिन हम अपनी तकलीफों में इतने गिरफ्तार हैं, इतने परेशान हैं कि हम किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश, और हमसे कोई दोस्ती क्यों करे? जलीलों के साथ, हकीरों के साथ, कमजोरों के साथ कोई दोस्ती नहीं करता है। जिस दिन इत्तेहाद की ताकत अपने अंदर पैदा कर लोगे, उस दिन तमाम लोग तुम्हें अपना दोस्त बनाने के ख्वाहिशमंद हो जाएंगे। बताओ, ठीक लग रहा है कुछ? बहुत खूब मौलाना, बहुत खूब। तो बीजेपी को मुर्द इल्जाम ठहराना ठीक नहीं है। मैं तो पंडित की तरफ से एक मेरी बात सुनी, हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम आतंकवादी हैं। आतंकवाद मैंने किया है तो कोई वजह होगी, मेरी कोई डिमांड होगी कि मेरी ये बात नहीं मानी जाएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं बम मार दूंगा। ऐसी तो कोई डिमांड हमने आज तक की नहीं, लेकिन हम पर इल्जाम है कि हम आतंकवादी हैं। और आतंकवादी मैं बताता हूं तुम्हें, जो तुम कहते हो ना कि हमारी अपनी हुकूमत थी कांग्रेस की, वो चली गई, ये मोदी आ गए। बाकायदा आरएसएस की पॉलिसी पर और आरएसएस के तरीके पर, आरएसएस से बाकायदा हाथ मिलाकर जब हमने ये कहा